ये तो प्योरली ट्रेजरी बेंचेस ने अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए अपने कुछ लोग उनका रास्ता रोकने के लिए लगा दिए। और अगर पीछे से 400 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, सामने 3 लोग लाठी लेकर खड़े हो, तो ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। सर, जिस तरह से संसद में जो वाकया गुजर रहा आप देख रहे हैं, ये लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये सही है? ये देश में क्या मैसेज जा रहा है लोगों के बीच? पहली जिम्मेदारी तो ट्रेजरी बेंचेस की होती है और हुकूमत की होती है। अगर वो देश के लिए पार्लियामेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं, यूज़ करना चाहती हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। आपने देखा पहले दिन से ही उन्होंने एक भी इशू जो पूरी अपोजिशन ने जो बहस मांगा, डिबेट मांगा, नहीं अलाउ किया। तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि बाहर भी सरकार ही चलेगी और पार्लियामेंट में भी सरकार ही चलेगी। नॉर्मली सेशन मोस्टली अपोजिशन के लिए प्लेटफार्म होता है, उनको स्पेस देना होता है। और ये तो एक डिक्टेटर रूल है जिसमें बाहर भी चट भी मेरी पट भी मेरी और अंदर भी वही। और इस तरह से आपने देखा जो मेन मुद्दे थे जो देश डिबेट चाहता था, तो उसको डिबेट ना होने देना, बल्कि डाइवर्शन टैक्टिक्स, रोज एक नया मामला खड़ा करके किसी तरीके से ओरिजिनल मुद्दे को दबाना, ये उनकी पूरी हाउस के 20 दिन के अंदर यही टैक्टिक्स चली। तो अल्टीमेटली देश के लोगों का नुकसान किया और सरकार ने किया, उसमें अपोजिशन का कोई मतलब उसमें गलती नहीं है। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि सांसद को धक्का दिए, बीजेपी एफआईआर भी दर्ज की है आपके नेता पे। ये अगेन डाइवर्सरी टैक्टिक्स है। अदरवाइज जो राहुल गांधी जी को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि राहुल गांधी इतना नेक आदमी है। अगर उनके रास्ते चलते अगर कोई जानवर, कोई कीड़ा भी उसको दिखाई दे, वो वहाँ गाड़ी रोकते हैं। जब उसको हैवानों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए उतना समझ है, तो वो कभी सोच सकता है कि किसी इंसान को धक्का मार सकता है। ये तो प्योरली ट्रेजरी बेंचेस ने अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए अपने कुछ लोग उनका रास्ता रोकने के लिए लगा दिए। और अगर पीछे से 400 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, सामने 3 लोग लाठी लेकर खड़े हो, तो ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। और लाठी लेकर अपोजिशन के एमपीज को रोकने की कोशिश, उसमें जब 300 लोग पीछे से आ रहे हैं तो धक्का मुक्का तो हो ही जाएगा, वो उधर लगता है या इधर लगता है। मगर वो इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी के एमपीज ने किया। अदरवाइज इतने दिन से अपोजिशन ने अपने अलग अलग तरीके से विरोध प्रकट किया है, कहीं पर आपको किसी किस्म की कोई इस तरह की खबर मिली? ये तो सिर्फ इश्यूज को दबाने के लिए एक नया इशू। मीर साहब, आज वित्त मंत्रियों की बैठक हुई जयपुर में, इसमें हमारे प्रदेश के भी वित्त मंत्री थे, वित्त सचिव भी थे, और अपनी पुरानी मांगों को लेकर के 1.36 लाख रुपए की बात की जा रही है, जीएसटी को लेकर। हाँ, तो गए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, गए हैं। ऑल इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई मामले चलेंगे, और वहाँ पर अगर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगेन वो अपनी बात रखेगा, जो झारखंड का हक है वो हमको मिलना चाहिए, झारखंड के गरीब लोगों का हक है, तो वो मिलना चाहिए। वो तो लगातार हमारी इलेक्शन में भी डिमांड रही और आज भी हम अपनी डिमांड रखेंगे और देखेंगे कि मोदी सरकार किस हद तक झारखंड के गरीब जनता का पैसा उनको वापस करे। मामला कह रहे कि कोई बकाया नहीं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे आउटसाइड कोई कह दे वो अलग बात है, वो तो कोर्ट में गया है केस, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये ड्यू पैसा है, ये आपको देना ही होगा। तो उसमें किसी फर्द के बाहर कहने से कि नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो तो सरकारी तथ्य है, उसमें सरकारी आंकड़े, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई। तो ऐसे अगर होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे आंख बंद करके किसी लिहाज में करता डायरेक्शन। तो इसलिए अब जनता देख रही है कितना वो झारखंड के साथ न्याय करेंगे, वो देखेंगे। सर, कल आभार समागम है, जाहिर है कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि सारे थके हुए थे जब रिजल्ट्स आए, सरकार बनी, सिलसिलेवार चलता है।
अदरवाइज हमें हमारे कार्यकर्ताओं को उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। बाहर तो सारे देश दुनिया और सारे चैनल्स, सारे सर्वेयर कह रहे थे कि कांग्रेस तो 5 से 6 से आगे नहीं जाएगा। ये कांग्रेस वर्कर का ही ताकत है कि जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आज के हालात में लाके दिया, इसलिए जितना उनको एनकरेज किया जाए उतना कम है। सर, आपके सरकार की मंत्री दीपिका पांडे जी भरूच गई थी, वहाँ पर सरकार ने किसी तरह से कोऑपरेट नहीं किया, कैसे देखते हैं आप इस तरह से? वो अभी हम कल हमारी मीटिंग है, उसमें मंत्री साहिबान भी होंगे, विधायक भी होंगे, थोड़ा वहाँ चर्चा करेंगे। अभी आधी खबर सुनकर मैं प्रक्रिया दूंगा, वो अच्छी बात नहीं है।